अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं मोहम्मद फैसल साहब। इनकी एक तस्वीर सी है ऑयल फील्ड में। ये चूंकि इनको कैमरा अपने जिस जगह पर है वहाँ अलाउड नहीं है सिक्योरिटी रीजन से इस्तेमाल करना, तो इसलिए फैसल साहब कैमरे पे नहीं आ सकते। लेकिन ये अबू धाबी पे हैं, इनकी वॉइस हमें सुनाई देगी। इन्होंने अभी सेशन कंप्लीट किया मेरे साथ, वन ऑन वन सेशन। और स्टॉक मार्केट में इनकी दिलचस्पी थी, अकाउंट इन्होंने खोल लिया है। पहले तो इन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने फॉरेक्स में किस्मत आजमाई की। मैंने कहा इससे पहले कि आप नतीजा बताएं, मैं आपको नतीजा बता देता हूँ, और वही नतीजा था जो मैंने बताया। तो फॉरेक्स और कमोडिटीज जो है वो हाई लेवरेज बिजनेस है। उसमें नुकसान क्यों किया वो भी मैं ऑनलाइन समझा देता हूँ, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। एक तो हमारी फैसल भाई से कुछ बातचीत भी हो जाए, और आप लोगों को भी पता चल जाए कि फॉरेक्स में और कमोडिटीज में नुकसान क्यों होता है। तो फैसल भाई आप बताइए जरा, आपकी आपका आप किसी शेयर का नाम नहीं ले सकते, तो सेशन आपका कैसा रहा? आप पे कोई वैल्यू डली है, कोई नॉलेज में इजाफा हुआ है, या जो पहले थी वो भी चली गई है? जी जी सर, बहुत अच्छा रहा सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। तो जजाकल्ला खैर। इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप रहने वाले हैं अटक के? हाँ जी अटक। अटक के हैं, और आप इस वक्त अबू धाबी में हैं। और अबू धाबी हाँ में जी कितने अरसे से हैं अबू धाबी में आप? सर, मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। कितने साल? 6 साल, सिक्स सिक्स छह ईयर साल हो गए। तो हाँ जी। ये बजट थे जी, मेरे पास टाइम स्लॉट अवेलेबल थी। मेरी टीम ने बताया कि ये बजट थे कि जी आज ही अगर हो सके तो सेशन कर लें, तो इत्तेफाकन मेरे पास टाइम स्लॉट अवेलेबल थी, तो मैंने उसी वक्त इनको टाइम दे दिया। बहरहाल विद इन 48 आवर्स हमारा टाइम कोई ना कोई सेट हो जाता है, जब हमें कोई बंदा भी हमारा सेशन बुक करता है। तो विद इन 48 आवर्स। अब मैं आपको बताता हूँ फैसल, कि आपको फॉरेक्स में नुकसान क्यों होता है और कमोडिटीज में नुकसान क्यों होता है। देखिए, जो फॉरेक्स है और कमोडिटीज है, नॉर्मली इकोनॉमीज जो हैं वो हमारी तरह वोलेटाइल नहीं होती, पाकिस्तान की तरह वो स्टेबल होती हैं निस्बतन। और बहुत कम फ्लक्चुएशन एक दिन के अंदर होती है या एक हफ्ते में होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि सुबह डॉलर 250 का, शाम को पौने 300 का, या 260 का, या 265 का। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। अब सुकरात हाँ बुकरात नीचे ना आ जाए कि आज तो 255 रुपए 35 पैसे था, आपने 256 क्यों बोल दिया। ये बातें हाइपोथेटिकल होती हैं, समझाने के लिए की जाती हैं। नॉर्मली अगर आप पाउंड और डॉलर में देखेंगे या इंटरनेशनल करेंसीज में देखेंगे, तो बड़ी माइनर सी फ्लक्चुएशन होती है। उसके लिए आपको बहुत बड़ा, या अगर माइनर सी फ्लक्चुएशन है, फर्ज करेंगे अगर 10 पैसे की फ्लक्चुएशन है 1 किलो के अंदर हो रही है चावल के, या पेट्रोल के अंदर को बड़ी हल्की सी चाल चल रही है, तो आप अगर एक अमाउंट लगाएंगे, तो वो हल्की सी फ्लक्चुएशन जो है उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और इतनी कम सही। अमाउंट होगी कि कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो क्या हाँ करते हैं, उस जो चालाकी से इंटरनेशनल ब्रोकर हैं वो लेवरेजिंग यूज करते हैं। लेवरेजिंग क्या होती है? लेवरेजिंग होती है कि जी आप 1 रुपए से 100 रुपए का सौदा कर लें। यानी आपके पास 1 रुपया है, आपने 99% जो है वो लेवरेज कर लिया, ब्रोकर से पैसा लेके 100 रुपए का सौदा डाला। अब वो अगर 1 रुपया कट गया, 1 रुपया नीचे आ गया, तो आपका रुपया सिफर हो गया। माइनस में वो आने नहीं देते, मशीनें ऑटोमेटिक रोबोट्स लगे हुए हैं, वो आपका माल बेच देते हैं। अगर बिल्कुल। आपने 2 रुपया, 1 रुपया मार्केट चढ़ गई, और आपने एक, फर्ज करें, बड़ी क्वांटिटी ली हुई थी, तो आपके पैसे डबल हो गए ओवरनाइट। आप जुआ है सही। एक तरह का। ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप 1% के फ्लक्चुएशन आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। इसी तरह कमोडिटीज में भी प्राइसेस के अंदर बड़ी कम फ्लक्चुएशन होती है। इसी तरह गोल्ड में भी। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो 4-4 हज़ार रुपया गोल्ड एक दिन में, 7-7 हज़ार रुपया बढ़ और घट रहा है। तो ये वॉलेटाइल इकोनॉमीज होती हैं। ये वो मुल्क होते हैं जो डिफॉल्ट के करीब होते हैं, ये रिस्क पे होते हैं। इनकी करेंसीज में तो कोई काम करता नहीं है। मेजर जो मेन करेंसीज हैं उनमें काम होता है ना, डॉलर में होगा, पाउंड में होगा, येन में होगा, स्ट्रॉन्ग युआन में होगा, जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं उनमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। तो वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के पीछे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, और उनके पास पीछे तरफ बॉट्स लगे हुए हैं, रोबोट्स जिसे कहते हैं। उन्हें मार्केट की हम्म। कंडीशन होती है, बड़े प्लेयर्स को वो थोड़ा सा झटका देते हैं, आपको आपको नील करके अपने पैसे लेके निकल जाते हैं। उसमें जो उनके जो कमीशन एजेंट हैं, वो चूंकि रेगुलराइज भी नहीं है, अव्वल तो वो पूरे पूरे पैसे ही लेके चले जाते हैं लोगों के। पाकिस्तान में तो मेरे पास इतने लोग आए हैं, तो कहते हैं सारे पैसे हमारे जो है वो उसने, वो कहता है ये लॉस हो गया, और ये स्टेटमेंट है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप फॉरेक्स में और इसमें काम न करें। समझ आइए आपको फैसल?
जी, जी, बिल्कुल। आप अगला सवाल कीजिए, स्टॉक मार्केट में जो लोग रोते हैं उनको नुकसान कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में एक आम आदमी ये होता है कि फैसल साहब भी, मैं इनकी अमाउंट को कवर रखूंगा, कंसील रखूंगा, कि एक बंदे ने अपनी सेविंग की हुई है, एक्स अमाउंट है उसके पास, एक्स अमाउंट को आप करोड़ों समझ लें, 10 लाख समझ लें, 50 लाख समझ लें, यानी उस बंदे की जो 4 5 8 10 साल की जिंदगी की जो सेविंग है वो 1 करोड़ रुपया, चलो हम मिसाल दे देते हैं, इनकी बात नहीं मैं कर रहा, किसी के फाइनेंसेस में नहीं कभी भी डिस्क्लोज कर। वो क्या करता है, मुंह उठाता है, करोड़ रुपए का अकाउंट खोलता है, ब्रोकर जिसकी उसने कभी शक्ल भी नहीं देखी होती, ना उसकी अहलियत का पता है, उधर कैंची चप्पल पहन के एक बंदा बैठा हुआ होता है, या सूट पहन ले तो वो उससे बड़ा फ्रॉडी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाजार फिल्म देखे, उसमें कितने आला सूट पहने होते हैं उन्होंने। वो करोड़ रुपया सीधा अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई उसे कहता है, अपनी तरफ से बड़ा चालाक होता है। पाकिस्तानी जो है ना बहुत चालाक बनती है, बहुत ही ओवर क्लेवर बनती है। पंजाबी की एक कहावत है बड़ी बुरी सी कि बहुता सियाना कां गूं ते जा डिगदा है। जो बहुत ज्यादा अक्लमंद बनता है ना, वो गोबर पे जा गिरता है। देखिए भाईजान, मुझे ना ये लगी लिपटी बातें करनी नहीं आती, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा स्ट्रेट बात की है। अब वो बड़ा चालाक बनता है, वो आके उसको कोई मिठाई खिला देगा, कोई ये जैसे फैसल साहब हैं, वो अबू धाबी से आए, उसको कोई पेन गिफ्ट कर दिया, कोई परफ्यूम गिफ्ट कर दिया कि ये मेरा सगा बन जाएगा। वो भाईजान मैनू चंगे चंगे शेर ला देना। कभी बैठ के आपने ये सोचा है कि अगर उसमें एलियत होती तो वो 25,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा होता? वो वहां बैठा हुआ सारा दिन आपके पैसों से, वो खुद, ये वही वाली बात है। आप बैंक के जो वो जो कैशियर है उससे पूछ के इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दें, या ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से पूछ के आप गाड़ी की खरीदो फरोख्त शुरू कर दें, या जो आदमी 8 9 घंटे खड़ा होता है, मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, मैं ये नहीं खुदा ना खासा कह रहा, डिग्निटी ऑफ वर्क पे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे शायद अल्लाह की नजर में अच्छा हो, लेकिन उसको गाड़ी का क्या पता कि ऑडी अच्छी है या मर्सिडीज अच्छी है। ना वो कभी ऑडी में बैठा है, ना वो कभी मर्सिडीज में बैठा है। उसे तो पता है सीटी मुंह में लगाई हुई है, चलान कैसे करना है, कब रोकना है, चलान काटना है, जुर्माना लगाना है, दैट्स इट, उसको आता है। तो खुदारा आप लोगों से एक इल्तजा है कि थोड़ा सा अपने इस दिमाग पे सोचा करें। एनालिस्ट हम, अब अगेन मेरे पास पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे है जी, जो साहब व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, उसमें 22 कॉल दे दें, 5,000 महीने के ले लें, 10,000 महीने के ले लें। तो मैं कह यार, क्यों मुझे हराम काम के पीछे लगाना चाहते हो, क्यों लालच में लगाना चाहते हो। अगर मैंने ये कॉलें देनी हो तो 5 10 हज़ार का मसला नहीं है, मुझे वैसे करोड़ों में ऑफर होती है कि आए और इसको पंप करें और फिर इसको डंप करेंगे। तो मैं ना इंटरेस्टेड हूँ पंप करने में, ना डंप करने में। ये छोटी सी जिंदगी है, इसलिए खत्म हो जाना है। मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि किस क्राइटेरिया पे आपने शेयरों को खरीदना है। क्यों जी फैसल साहब, यही बातचीत हुई आपकी मेरी। जी सर, बिल्कुल। मैं उनको बताता हूं कि आप खुद जज करना सीखें। हमारी थ्योरी है, गिव अ पर्सन फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द लाइफ टाइम। बंदे को मछली पकड़नी सिखाओ, उसको बताओ कि अच्छे शेयर की क्या खसूसियात हैं और किन पैरामीटर्स को उसने चेक करना है, कैसे उसने बाइंग सेलिंग के डिसीजन लेने हैं, कैसे उसने पैसे कमाने हैं। तो ये भाईजान होता है सेशंस में और वर्कशॉप में। बाकी जो बहुत सियाने बनते हैं वो मैंने आपको पहले ही उनका जिक्र कर दिया है। तुम ये हो, तुम वो नीचे सोशल मीडिया, मैं तो खैर ब्लॉक कर देता हूँ 1 मिनट में, या मेरी टीम को इंस्ट्रक्शन है कि बदतमीज आदमी को उठाकर बाहर फेंक दो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्गुइंग विद इडियट्स, क्योंकि उनके बारे में कहते हैं फर्स्ट दे विल ब्रिंग यू टू देयर लेवल एंड देन दे विल बीट यू विद देयर एक्सपीरियंस, व्हाई टू आर्गू विद एन इडियट। वो अपना दुश्मन खुद ही, वो एक टाइम बम में गार्बेज ट्रक क्या खुद ही फट जाएगा कहीं पे जाके, हमने जरूर टकराना है उससे। तो हम तो उसे अपने सोशल मीडिया से बंदे को उठा के दफा कर देते हैं। कुछ लोग पर्सनल हो जाते हैं। अब ये मैंने देखा है कि जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा होता है, मशहूर हो रहा होता है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा थोड़ा सा। ये पिछले दिनों बड़ी एक कंपेन कासिम अली शाह भाई के खिलाफ हो रही थी। ये 4 लाख रुपए लेकर वो लेक्चर बनाते हैं। यार तुम 4 लाख ले लो, तुम्हें को 40 रुपए देने को तैयार नहीं है, ले लो ना आप पैसे। आप दूसरों को ब्लेम करते हो, उनकी वैल्यू है तो कॉर्पोरेट वाले पैसे देते हैं ना, वो गन पॉइंट पे तो नहीं पैसे लेते। उस बंदे की मार्केट है, उसकी वैल्यू है, तभी 4 लाख कॉर्पोरेट वाला उसको देता है ना। मेरे तो ख्याल में अगर मेरी मेरे मेरी मेरी बात वो सुनते ना तो फ्री काम बंद कर देते, ताकि इन लोगों को पता चले कि यार फ्री में एक बंदा जो काम कर रहा है उसकी आप लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं।
मैं कोई किसी की साइड पे नहीं हूं, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना ये कोई पॉलिटिकल में बात कह रहा हूं, ना मैं शाह साहब के पॉलिटिकल अजाइम को सपोर्ट कर रहा हूं। जो ये एतराज है ये बड़ा ही स्टूपिड एतराज है कि जी शाह साहब को कॉर्पोरेट वाले 4 लाख रुपए दे के बुलाते हैं, तो भाई ना बुलाएं। वो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना बुलाएं आप। तो मुझे लोगों की समझ नहीं आती, ये जो गंदे अंडे जो बैठे हुए हैं सारे के सारे सोशल मीडिया पे, और जो लोगों की किस्मतों के फैसले कर रहे हैं। भाई इज्जत मुंतशाह व जिल्लो मुंतशाह, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। जिस दिन इंसानों के हाथ में आ गई, लोग दूसरे की रोटी बंद कर देंगे। रिज्क, इज्जत, माल, दौलत, खैर, ये अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने हाथ में रखी है। तो आप लोग ये इस किस्म की बातें, मुझे नहीं ये समझ, ये मुझे कई लोगों ने, मुझे भी चूंकि पता है मेरा उनसे ताल्लुक है, मैं अक्सर यहाँ पे बोलता हूँ, जवाब देता हूँ। और मैं क्यों यहाँ जवाब देता हूँ, मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं। मेरी जिंदगी में मेरे वालिद साहब का भी एक, फैसल भाई सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल। मेरे वालिद साहब के बहुत सारे पॉलिटिशियनों के साथ दोस्ती थी, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। मुझे आज तक उनकी एक बात समझ नहीं आई थी, जो इलेक्शन हार जाता था वो उसको खाने पे बुलाते थे, खाना कर, जो जीत जाता था वो उसको वो फोन भी नहीं करते थे मुबारकबाद का। तो एक दिन मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा जी ये क्या स्ट्रेटजी है आपकी, कि आप, कोई बंदा लूज कर गया तो आप सेलिब्रेट करते हैं, और जो जीत गए हैं वो आपको टेलीफोन करें तो करें, आप उन्हें टेलीफोन नहीं करते। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने कहा ताल्लुकात और दोस्ती का टेस्ट तब होता है जब बंदा थोड़ा सा हार्ड टाइम में से गुजर रहा होता है। जो जीता होता है, जीत रहा होता है, उसके साथ तो बहुत लोग खड़े होते हैं, ऑलरेडी उसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं। जो बंदा हारता है उसका थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। अच्छे दोस्त का ये फर्ज है कि उसका मोरल अप करे, उसको बुलाए, उसको एहसास दिलाए कि तुम मेरे लिए अहम। और मैंने ये देखा है, इस वजह से उनकी इज्जत इसीलिए इतनी थी। तो मैं एक ये उस दिन कासिम अली शाह फाउंडेशन का वो जो 6 सालों का उन्होंने अपनी खिदमात के लिए अलहमरा में रखा, उधर सैकड़ों लोग मौजूद थे, बहुत बड़ा हॉल खचाखच भरा हुआ था। सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबसे पहले ओपन मुझसे कराया, मेरी स्पीच पहली स्पीच थी लोगों से। उस स्पीच में भी मैंने यही बात कही थी, यहां पर भी मैं यही बात करूंगा। मैंने एक और वीडियो में भी ये बात की थी। मार्टिन लूथर किंग की एक स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग माई हार्ड टाइम्स I was not hurt by the harsh words of my enemies, but by the silence of my friends. कि जब मैं मुश्किल वक्त में से गुजर रहा था तो मुझे तकलीफ नहीं दी दुश्मनों के चुभते हुए अल्फाज ने, मुझे तकलीफ दी मेरे दोस्तों की खामोशी ने। वो वक्त था कि मेरे दोस्त मेरे बारे में बात करते। तो मैंने उस दिन स्टेज पे खड़े होकर भी यही बात कही थी कि यार ये आदमी मुफ्त आपको पूरे पाकिस्तान में लेक्चर देता है, भाई आप ना सुने, अगर आपको नहीं पसंद आप अनसब्सक्राइब कर दें, ना सुने। आप ये क्या एतराज है कि आप उस बंदे को कह रहे हैं यार वो 4 लाख रुपए, ये वो अपनी कीमत अपनी मर्जी से ले रहा है। आप लोग अपने अपने घरों में जो आपके प्रोफेशन हैं, जो आपके बिजनेस हैं, आप मुफ्त बांटते हैं। ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, कोई एसी कंपनी अपना मुफ्त एसी बांटती है? आप में से कोई मुफ्त किसी के घर जाके काम करता है? यार ये उसका राइट है बंदे का। हर आदमी को हक है अपनी कीमत रखने का, और अदा करने वाले को हक है वो पे करे या ना करे। वो कोई डाका तो नहीं मार रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। जो नो बडी है वो बैठ के एक ही बात करनी शुरू कर देता है कि जी वो 4 लाख ले रहा है। मुझे नहीं, मैं अगेन मैं आपको, मुझे भी कई लोग कह देते हैं ये बात इस तरह की, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरे बारे में भी करते हैं। यार आप ना नहीं, आपसे कोई गन पॉइंट पे तो नहीं ले रहा ना। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, ये उन सब के लिए इकट्ठे ही शटअप कॉल मैं किसी ना किसी वीडियो में दे देता होता हूँ। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि फजूल बातों का मैं स्पेसिफिकली वीडियोस बना बना के जवाब दूं। तो मेरा यही मकसद है कि जो असली और नस्ली लोग होते हैं ना, वो जिनके साथ चलते हैं उनका साथ देते हैं, हर हाल में देते हैं। हाँ, खुदा ना खास्ता बंदा दीन के खिलाफ जाए या बंदा कोई कुफर का काम करे तो उसमें जरूर उसको बताना चाहिए कि यार ये तुम जो काम कर रहे हो ये 2 नंबर चीज है, इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन अगर ऐसी कोई बंदा गलती ना करे तो अपने दोस्तों को यार सपोर्ट करना सीखें। याद रखें, लोगों के साथ अच्छी बात करनी, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को याद रहता है ये बात। बाकी खुश रहें। बाकी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात होती रहती है। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है।
इंशाल्लाह भारी उम्मीद है कि आईएमएफ के जरिए लोन जो है वो हो जाएगा और डिफॉल्ट में हम नहीं जाएंगे। बट बोथ वेज इंडस्ट्री ने चलना है, मुल्क ने चलना है, स्टॉक मार्केटों ने चलना है, आगे बढ़ना है हमने। अब तक दुनिया में 140 मुल्क मुख्तलिफ मौकों पर डिफॉल्ट कर चुके हैं। सो खुदा न खासा डिफॉल्ट ही कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफॉल्ट करना कोई अच्छी चीज है, अल्लाह ना करेगे। और खुदा ना खास्ता अगर होगा तब भी आगे लाइफ चलती रहेगी, जिंदगी बढ़ती रहेगी, कारोबार चलते रहेंगे, स्टॉक मार्केटें चलती रहेंगी। फैसल भाई आपका बड़ा वक्त लिया, कुछ कंक्लूड करना चाहें, कोई बात आप ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड करें। नहीं आई सर, बी आपका वक्त ठीक ही था, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान में सरमाया भेजते रहें, पाकिस्तान में बिलीव करें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। यहीं से तरक्की होगी, अल्लाह करम करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।